देवउठनी एकादशी पर भूल कर भी ना करें ये काम, भगवान विष्णु हो जाते हैं नाराज। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हम देवउठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी के साथ ही चातुर्मास की समाप्ति हो जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जाग जाते हैं। परंतु शास्त्रों में इस दिन के संदर्भ में कुछ विशेष नियम बताए हैं जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और ऐसा न करने से व्यक्ति को पाप के समान फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर किन कार्यों से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। 1. देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक व चावल खाने से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह अगले जन्म में रहने वाला प्राणी बनता है। इसके अलावा इस दिन मांस आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखें कि इस दिन किसी तरह का कोई नशा आदि भी ना करें। 2. हिंदू धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न धन का दान जरूर करें। साथ ही जिन लोगों को विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें इस दिन केसर या हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। 3. देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना निषेध है, क्योंकि तुलसी विष्णु जी को अति प्रिय है। इस दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह हुआ था, इसीलिए ऐसा करने पर विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। 4. देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है। उसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस दिन दोपहर में सोना वर्जित है। ग्रंथों के अनुसार दिन का समय विष्णु की भक्ति में लगे रहने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। 5. इस एकादशी पर तामसिक भोजन ग्रहण करने की गलती ना करें, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और व्यक्ति कंगाली की कगार पर आ जाता है। 6. एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाता है, लेकिन इन नियमों का पालन न करे तो यमराज की यात्राएं झेलनी पड़ती है। इस व्रत का फल तभी मिलता है जहां मन इष्ट देव की भक्ति में लगा हो, इसलिए देवउठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचे, किसी का अनादर न करे, अपशब्द न बोले। 7. एकादशी के दिन किसी के भी लिए अपने मन में बुरे विचार न ले, साथ ही इस दिन किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तभी जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। 8. एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार उम्रदराज गर्भवती महिलाएं इस व्रत के दौरान भी कर सकती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए, व्रत का पालन करें। 9. देवउठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जमीन पर चटाई बेचकर सोना चाहिए। 10. देवउठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। 11. एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है, ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी तिथि पर जो मसूर की दाल, बैंगन और सैफली को खाना भी वर्जित माना जाता है। 12. देवउठनी एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी व नाखून आदि काटने से परहेज करना चाहिए। एकादशी पहले ही दिन सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा ले। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लगता है। 13. देवउठनी एकादशी के दिन यदि भिखारी हमारे घर आ जाए तो उसे खाली हाथ न लौटाए, अपनी इच्छा अनुसार उसे कुछ न कुछ दे। इस दिन को बेहद खास माना जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से शुभ फल मिलते हैं।
एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जप जरूर करें, माना जाता है इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। 14 देवउठनी एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीला फल व पीला अनाज भगवान विष्णु को अर्पण करें। बाद में ये सभी वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दे। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन वृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाए, तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और धन की तिजोरी भरने लगती है। 15 माना जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम को पेड़ के नीचे दीपक रखें। इस उपाय को करने से घर के कष्टों से मुक्ति मिलती है। एकादशी पर भगवान विष्णु को नींद से जगाने के लिए शंखनाद और घंटा जरूर बजाना चाहिए। 16 जो साल भर एकादशी पर व्रत नहीं करते वह इस दिन व्रत रखे। मान्यता है कि इससे सभी व्रतों का फल प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु जी को पीली चीजों को भोग लगे। 17 देवउठनी एकादशी के दिन हल्दी, कला और केसर का दान करना शुभ होता है। इससे विवाह की अड़चन दूर होती है, साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होती है। 18 कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी पर गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संध्या काल में शालिग्राम तुलसी को हल्दी का लेप लगाकर विवाह करा के तुलसी को लाल चुनरी जरूर डाले। 19 तुलसी विवाह के बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम का भाव जागृत होता है। शाम की पूजा के बाद पीला कपड़ा तुलसी में बांध कर रख देते हैं, इससे कारोबार में बढ़ोतरी होती है। 20 अगर आपके नज़दीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके देवउठानी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। 21 ईश्वर की आराधना में मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। किसी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। 22 अगर आप देवउठनी एकादशी की पूजा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। 23 मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। अगर ऐसा ना कर सके तो सामान्य रूप से पूजा करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नमस्तक का पाठ करें। तुलसी नमस्तक स्तोत्र में तुलसी जी के 8 नाम हैं। मान्यता अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी नमस्तक का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। 24 इस दिन तुलसी के पास रंगोली बनाकर वहां दीपक जलाएं। उसके बाद तुलसी मंत्र या विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। आप यदि नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी 108 बार करते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। 25 देवउठनी एकादशी पर गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है।
यदि धन प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान विष्णु को दूध में केसर मिलाकर उसे भगवान का स्नान कराए। इससे आपके घर में धन का आगमन स्वयं होने लगेगा। संतान गोपाल का 108 बार पाठ करे तो उनके घर में जल्द ही बच्चों की किलकारी सुनने के लिए मिलेगी। 26 एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य शामिल करें, इससे कुछ ही समय में आपकी समस्त मनोकामना पूरी होगी या मनचाहे पति के लिए तुलसी को श्रृंगार का सामान भेंट कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी शास्त्रों के अनुसार है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को करें। कमेंट बॉक्स में देवउठनी एकादशी की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।